हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो भी टैली प्राइम को लेकर के है। और आज के इस वीडियो में क्या सीखेंगे, क्या नया है, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर हम सेल्स की एंट्री देखेंगे। अब सेल्स की एंट्री देखने में क्या है, ये तो पहले भी देख चुके हैं। तो सेल्स की एंट्री देखेंगे, इसके साथ साथ सेल्स रिटर्न भी देखेंगे। अब सेल्स रिटर्न किस प्रकार से होता है, कौन सेल्स रिटर्न कर सकता है, ये तमाम बातें हैं और इन सबको समझेंगे। ठीक है, तो अब चलिए देर ना करते हुए टैली प्राइम स्टार्ट हो गया है। इससे पहले ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि एक जिज्ञासा का विषय ये भी बना रहता है कि टैली प्राइम क्या फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नहीं, टैली प्राइम को आप फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा, टैली प्राइम आपको परचेज करना होता है। ठीक है, टैली प्राइम आपको परचेज करना होता है। ये आपको टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा और वहां से चाहे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। हाँ, एजुकेशनल मोड आप यूज कर सकते हैं। एजुकेशनल मोड का टैली चार्ज नहीं करता है। ठीक है, तो एजुकेशनल मोड में दिक्कत यह है कि डेट ही नहीं चेंज होती है। ठीक है ना, तो 1 तारीख 2 तारीख या 31 के डेट में आप काम कर पाते हैं। ये एजुकेशनल मोड की खासियत है। ठीक है, एजुकेशनल मोड सिर्फ सीखने के लिए बना हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहां से F3 प्रेस करते हैं, कंपनी में चलते हैं और कंपनी में चल करके यहां से कोई कंपनी सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो यहां से चलते हैं और एक कंपनी हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए बहुत सारी कंपनियां बनी हुई हैं, तो एक ग्रोसरी शॉप 1 वाली कंपनी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें देखना है कि इसमें स्टॉक आइटम है या नहीं। तो स्टॉक समरी में जाएंगे तो देखिए यहां पर आपको स्टॉक आइटम दिखाई पड़ जाएंगे, अगर होंगे तो। इनवर्ड किया गया है, आउटवर्ड नहीं किया गया है, तो हम आउटवर्ड करेंगे। ये देखिए यहां से V बटन प्रेस करके जाएंगे सेल्स वाउचर में, यानी सेल करेंगे। आउटवर्ड यानी सेल्स। ठीक है, तो F8 प्रेस करके आ गए सेल्स वाउचर में। ओके, अब यहां पर एक लेजर बनेगा कस्टमर पार्टी का, जो हमारी कस्टमर पार्टी है उसका एक लेजर बनाएंगे। तो यहां पे लिखा हमने कस्टमर 1, ये कस्टमर 1। अब ये कस्टमर 1 जो है हमारी कौन सी पार्टी होगा, तो ये जो कस्टमर 1 है ये होगी हमारी सन्ड्री डेटर पार्टी। ठीक है, कौन सी पार्टी होगी, सन्ड्री डेटर पार्टी। तो यहां पे सन्ड्री डेटर जो पार्टी है, यहां पर इसका लेजर हम लगा देंगे ये इस तरीके से। ठीक है, और एंटर एंटर कर देंगे। ये देखना भी जरूरी है कि ये सेम स्टेट का मामला है या डिफरेंट स्टेट का मामला है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एंटर एंटर कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। बाकी यहाँ पे GSTIN जो भी आपका आता हो वो GSTIN नंबर डालते हुए एंटर करके और इसको एक्सेप्ट कराइएगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान आपको बहुत देना पड़ेगा। जैसे यहाँ कस्टमर 1 का लेजर आ गया है, देख सकते हैं ना। तो ये जो कस्टमर 1 का लेजर है, अब जो भी हम सेल या परचेज करेंगे वो हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो मैं ये पहले यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करके पहले बाहर आ जाता हूँ। बाहर आना जरूरी है, क्योंकि अगर हमको ये पता रहे कि परचेज हमने क्या किया है, तभी हमें क्रेडिट नोट का महत्व मालूम चलेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमने क्या इसमें जो है सेल किया था। ठीक है, तो सेल करने के लिए परचेज करना पड़ेगा। तो परचेज करने के लिए V बटन प्रेस करके पहले परचेज वाउचर में आना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेज वाउचर में पहले आते हैं। ठीक है, तब हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये परचेज वाउचर में आए, सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आया, एंटर किया और ये डेट सेम रखते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर सप्लायर 3 का एक लेजर बनाते हैं। ये सप्लायर पार्टी का लेजर है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये सप्लायर पार्टी का लेजर है, सप्लायर 3। एंटर किया और यहाँ पर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। बाकी ये सेम स्टेट के हैं, तो एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया और एंटर एंटर करके, और ये जो है इस तरीके से ये हमने डाल दिया GSTIN और एंटर कर लिया और ये परचेज का लेजर आ गया। ठीक है, और अब वो स्टॉक आइटम लेंगे हम जो कि हम जो है परचेज करेंगे। ठीक है, तो बिना परचेज किए तो सेल कर ही नहीं सकते, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब एक जैसे मान लीजिए हमने निरमा सोप ले लिया, निरमा सोप। ठीक है, कोई भी एक इस तरह का साबुन ले लेते हैं और एंटर किया एंटर किया। अच्छा, निरमा सोप बिकेगा तो पीसेस में बिकेगा, तो यहाँ पीसेस कर लिया है और बाकी यहाँ पर एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लिया। जब एक्सेप्ट कराया तो हम यहाँ पर 120 पीस साबुन परचेज कर रहे हैं और खरीद रेट हमें 20 की पड़ रही है, हम बेचेंगे 25 का। ठीक है, और यहाँ पर बाकी CGST सेम स्टेट का मामला है, तो भाई CGST आएगा और उसके बाद SGST आएगा, दोनों आएगा, आधे आधे में डिवाइड हो जाते हैं, तो आपको पता ही है। एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे द गुड्स हैव बीन सोल्ड, सॉरी परचेज्ड, PURCHASED ऑन क्रेडिट। ठीक है,
ये हो गया, एंटर किया, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है कि जब आप सप्लायर पार्टी का लेजर बनाएंगे, जैसे कि मैंने बनाया है सप्लायर 3 का, तो यहां पे देखिए सप्लायर 3 का ग्रुप क्या रखा है, तो ग्रुप रखा है सन्ड्री क्रेडिटर, तो आपको भी सन्ड्री क्रेडिटर ही ग्रुप रखना है, ये सब चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, तो अब यहां पर वो एंट्री हमने पूरी कर ली है परचेज वाली। ठीक है, देखिए ये वो एंट्री थी सप्लायर 3 वाली, तो ये देखिए निरमा सोप है, कुल मिलाकर 2400 रुपए का सामान है, 216 सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ। अब इसी को हम सेल करेंगे। ठीक है, इसी को हम सेल करेंगे, तो चलिए सेल करते हैं। तो बी बटन प्रेस करके कहां जाएंगे, क्रेडिट नोट वाउचर में जाने से पहले तो सेल करेंगे, तो F8 प्रेस करके आएंगे सेल्स वाउचर में, और यहां पर एक हम लेजर बनाते हैं कस्टमर 2 के नाम से। ये हमारी कस्टमर पार्टी है, कस्टमर पार्टी को ये बिल थमा देंगे हम। ठीक है, और इसका ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर। क्या ग्रुप होगा, सन्ड्री डेटर, तो ये सन्ड्री डेटर हो गया, एंटर करेंगे। मान लीजिए सेम स्टेट की ये भी पार्टी है, तो एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए। बाकी की डिटेल भी एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट आपको करा लेना है। ठीक है, एंटर कर लीजिएगा, और यहां पे सेल्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, और सेल्स अकाउंट आने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर वो साबुन जो हमने परचेज किया था, तो 120 पीस है, ध्यान दीजिएगा, तो हम 50 पीस इसमें सेल कर दे रहे हैं। ठीक है, और एक हम बेचेंगे 35 रुपए का, तो ये देखिए ये आ गया। बाकी यहां पर आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आएगा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, जो हमने परसेंटेज दिया होगा उसी के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एंटर करेंगे, यहां पर आएंगे और यहां क्या दे देंगे, यहां लिख देंगे द गुड्स हैव बीन सोल्ड। ठीक है, ऑन क्रेडिट, ये भी उधार में बेचा जा रहा है, तो ये ऑन क्रेडिट हमने कर दिया है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक है, कितना पीस सेल किया है हमने, देखिए जरा यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कितना पीस हमने सेल किया है। ठीक है, जैसे हमारे पास कितना था निरमा सोप, यहां देखिए, ये देखिए 70 पीस बचा हुआ है कुल। ठीक है, 50 पीस सेल हो गया। ठीक है, 70 पीस बचा हुआ है 120 में से। ठीक है ना, तो इनवर्ड भी हुआ, आउटवर्ड भी, दोनों आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जिसको सेल किया वो लाके हमें वापस कर गया, किसी वजह से शायद उसको कम ही चाहिए हो, तो 10-20 ठो वापस कर देगा। तो पहले एक बार ये डिटेल देख लीजिए, फिर से देख लीजिए आप, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये देखिएगा निरमा सोप कितना है हमारे पास, अब 70 पीस, कितना हमने सेल कर दिया, 50 पीस। ठीक है, अगर वो 50 पीस हमें रिटर्न मिल जाए, ठीक है, देखिए कितना बचा हुआ है, 70 पीस बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे कुल मिला के कितना था, 120 पीस हमने इनवर्ड किया हुआ था और 50 पीस आउटवर्ड कर दिया, तो बचा कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 70 पीस। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि वो ले आके वापस करेगा हमको, तो वापस करेगा तो पहले बात की किसमें एंट्री करेंगे हम, तो बी बटन प्रेस करके आएंगे यहां पर, ये देखिए अदर वाउचर, यहां पर आकर के, और यहां पर मिलेगा आपको यहां पे देखिए ये जो दिख रहा है ना, यहां पे देखिएगा ये जो दिख रहा है, हम अपने यहां क्रेडिट नोट पे एंट्री पास करेंगे, तो अल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे, एंटर करके आएंगे, और वो जो कस्टमर था वो कस्टमर 2 के नाम से था, तो ये कस्टमर 2 हमें वापस कर रहे हैं, तो कस्टमर 2 का यहाँ लेजर आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पता है तो ठीक है, सब छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, यहाँ आ जाइए, अगर पता है तो नोट कर दीजिएगा। यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ जाएगा, और अब ये हमको ले आके वापस करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी कितना बचा हुआ है, अब 70 पीस, तो अब वापस करेंगे 20 पीस ले आके, तो 70 और 20 कितना हो गया, 90 पीस। हमारे पास कितना बच जाएगा, 90 पीस हो जाएगा। तो अभी आते हैं यहाँ पे सीजीएसटी आएगा, और यहाँ पर आएगा एसजीएसटी, तो यहाँ पे ये एसजीएसटी कर देते हैं, तो ये एसजीएसटी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको नो रखेंगे, अभी प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, इसको नो रखना है अभी। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं द गुड्स रिटर्न्ड ड्यू टू सम रीजन, REASON, ये लिख दिया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब देखते हैं कि हमारी स्टॉक समरी पे क्या असर पड़ा। तो यहां से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए, आ गए, और यहां से आपको क्या करना है, एस प्रेस कर लेना है, क्योंकि स्टॉक समरी में जाना है ना, तो एस प्रेस करते हैं, एस प्रेस किया। अब जरा देखिए यहां पर निरमा सोप की स्थिति क्या रही, 90 पीस हो गया हमारे पास, हो गया ना, देखिए इसमें सब कुछ दिखाएगा। देखिए 30 पीस आउटवर्ड किया था, लेकिन 30 पीस, अब 30 ही पीस आउटवर्ड हुआ। क्यों 30 ही पीस दिखा रहा है, क्योंकि बाकी का जो हमने रिटर्न करवा दिया वो भी तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो कुल मिला के क्लोजिंग बैलेंस कितना बच जाएगा हमारे पास, 90 पीस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यही वो एंट्री है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही थी, तो इस तरीके से आप एंट्री पास कर सकते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर में अपने यहां सामान जब वापसी होगी तो आप अपने यहां ऐसे ही वापस करेंगे सामान टैली के अंदर। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी कि ये वापसी का काम कैसे करना है। क्लियर? चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।